साथियों नमस्कार, द रूरल पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। एक और गांव की अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर आ रहा है। ट्रैक्टर की ट्राली में बांस के पौधे रखे हुए हैं। अब जा रहे हैं उनके पास ब्रजभूषण मार्कंडे जी, जो गांव देहात में जा कर के इसी तरीके के वीडियो बनाते हैं। और यह वीडियो सीतापुर यानी नैमिषारण्य की है। और पीछे जा रहे हैं AK सिंह, जो इस बांस की खेती के पूरे सर्वे सर्वा हैं, यानी कि इन्होंने ही बांस की खेती 150 बीघे में शुरू की है। और इनको बांस पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को दिया ब्रजभूषण मार्कंडे ने, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर भारत में और कोई बांस की खेती नहीं करता है। आपको बता दें कि क्वालिटी यह है कि इसमें जापान, अमेरिकन, चाइनीज तमाम देशों के जो बांस की नस्ल है वो यहाँ पर पौधे के रूप में लाई गई है और अब खेतों में लगाई जा रही है। तो देखिए कितनी बड़ी खेप है। और अब AK सिंह आगे बताएंगे बांसों की क्वालिटी। ऐसे देखा जाए पौधे के इतिहास, बांस के इतिहास के हिसाब से तो जापान की मूल प्रजाति कोई है नहीं बम्बू की, है गुडवानालैंड की, जो अपने देश में हुआ करता था। लेकिन यहाँ से महात्मा बुद्ध का जुड़ाव बांस से बहुत बड़ा था। अच्छा। और इनके द्वारा बांस जहाँ जिन जिन देशों में ये गए धर्म का प्रचार करने, वहाँ अपने यहाँ के बम्बू की स्पीसीज का प्रचार किया, इन्होंने लेकर के गए। तो जिस देश का जैसा क्लाइमेट, नेचर, मिट्टी की बनावट रही, यही बांस वहाँ के हिसाब से स्वयं को बदल दिया। अच्छा। और बदला तो एक बांस जापान में हुआ जिसको बुद्धा बांस के नाम से जाना जाता है। बड़े बड़े होटल और रिसॉर्टों में आप जाते होंगे तो देखे होंगे कि लोटे की तरह से बांस की बनावट है, उसको बुद्धा बांस कहते हैं। और वही जापान का बांस है। अच्छा। और उस बांस का पौधा यहाँ पे है। अभी ये छोटा पौधा है, फिर भी आपको दिख जाएगा। इस पे थोड़ा सा कैमरे को फोकस करेंगे तो पाएंगे कि अभी से बीच में लोटे का शक्ल ये बांस लेना चालू कर दिया है। और जब ये पौधा बड़ा होगा तो खूबसूरत शेप अपने आप में ले लेता है। ये शुभ और खूबसूरती का प्रतीक पौधा है यह। और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि हमने अपने इस बम्बू फॉरेस्ट्री की गेट पे इसको लगा रखा है। तो भाई साहब, आप तो बम्बू पंडित हैं, एक तरह से कहा जाए, बांस पंडित, बम्बू पंडित। जैसे पंडित से अभिप्राय है कि जो उसका ज्ञानी हो, जो उसका प्रवर्तक हो, जो उसको विस्तार दे। तो बाबा ऐसा नहीं है, करत करत अभ्यास जनो जड़मत होत सुजान। तो आप सुजान हो गए हैं भाई साहब। ठीक है। अभ्यास एक ऐसी चीज़ होती है कि 2 हाथ प्रकृति ने हम लोगों को दिया है, लेकिन एक से आप 15 kg वजन उठाएंगे तो दूसरे से 30 kg उठा सकते हैं। या ऐसा क्यों हुआ है? एक ने अभ्यास किया है और एक अभ्यास रहित है। वाह। तो दोस्तों, यह है अश्विनी कुमार सिंह। यदि देखा जाए तो यह बम्बू पंडित, आज मैं नाम दे रहा हूँ, पता नहीं इनको सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा, लेकिन हम तो कह सकते हैं ना, कहने में कोई बुराई नहीं है। हम थोप भी नहीं रहे हैं और हम कहेंगे आप हमको रोक भी नहीं पाएंगे। रोक कौन पाएगा? अरे गुरु। तो दोस्तों, यह राह देख रहे हैं और चारों तरफ हम आगे भी आपको दिखाएंगे। यह अगले वीडियो में हम बताएंगे कि रोज़गार से इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। जो बेरोज़गार बच्चे हैं रोज़गार कैसे पा सकते हैं। अगले वीडियो में बम्बू पंडित जी यह भी बताएंगे कि भारत सरकार इस पर किस तरह से प्रोत्साहन दे रही है। देहात में कटंगा प्रजाति मिलती है जिसमें कांटे निकलते हैं। उसकी अगली पीढ़ी इसको मान लीजिए। इसको बालगोवा कहा जाता है। सॉलिड बांस होता है, बहुत मजबूत बांस होता है। और यह पौधा भी CIR ने दिया है हमें। अच्छा। देहरादून से आया है। वाह। तो उनके पास है क्या पर्याप्त? नहीं, एक्चुअली सीमित उनका है कार्य और सीमित लेवल पे पौधे वो लोग तैयार भी करते हैं। लेकिन वहाँ से जो पौधे निकलते हैं वो प्रूव्ड किसानों को ही दिया जाता है कि हमारा पौधा जाए अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट में और मिट्टी पे, तो हमारे तैयार किए हुए पौधे किस तरीके से वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। तो एक तरीके से जोड़ते हैं वो लोग अपने साथ किसानों को। अच्छा भाई साहब, यह तो बलुई दोमट है जिस मिट्टी पर, तो क्या बांस इसी पर ज़्यादा इनका ग्रोथ होता है? बांस एक ऐसा पौधा है कि यह कहीं भी हो जाता है। आपको बांस राजस्थान में भी मिलेगा, कच्छ में भी मिलेगा, MP में भी मिलेगा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में भी मिलेगा, तराई में भी मिलेगा। अच्छा। और जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है
मतलब असम जैसी जगह, वहाँ पे भी मिलेगा। कटान भी रोकेगा, कटान भी रोकता है, हाँ, खेतों की हम रक्षा लोगों भी के- करेगा। हम लोगों के देश का बांस उत्पादन के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा हब असम ही है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हाँ। होती है। तो राजस्थान जैसे सूखे इलाके में भी बांस आपको मिल जाएगा। वाह वाह, आइए भाई साहब।